हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे इज़ माय संडे क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है आज उनके वर्क से, तो मेरी भी छुट्टी होती है अगर इफ़ आई हैव नो बुकिंग्स ऑन मंडे, सो आई एम एट होम। टाइम्स आई गो टू माई वर्क क्योंकि वर्क होता ही संडेज़ को है एंड मंडेज़ को इट्स माई ऑफ, सो इट्स अ परफेक्ट डे फॉर मी कि इनकी छुट्टी भी मंडे को होती है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई रूम राइट नाउ। नो टाइम टू क्लीन द रूम, टू क्लीन द मेस। आज सुबह हम उठे, मैंने आकाश को बोला देखो रूम कैसा लग रहा है, कहते कैसा लग रहा है, मैं देखो कैसा लग रहा है, कहते कैसा लग रहा है। बॉयज़ को तो समझ ही नहीं आता है कि मेस क्या होता है एंड फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ लॉट ऑफ मेस। सो सबसे पहले तो मैं उठ गई हूँ, मैंने अपना वर्कआउट कर लिया है, मैंने अपने चिया सीड्स भी पी लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन ऑल दिस ब्यूटिफुल मेस। सो फर्स्ट लेट्स क्लीन इट अप। ओके गाइस, तो रूम क्लीन होने वाली ट्रांजिशन अभी कंप्लीट हो नहीं पाई है क्योंकि आकाश आ गए थे, फिर उनका ब्रेकफास्ट किया। अब बस पापा, अब लंच का भी टाइम हो गया बिकॉज हम तो बहुत लेट उठे थे, तो अब घर वालों के लिए थोड़ा सा लंच बनाना है, मुझे भी भूख लगी है। तो रूम मेरा हाफ क्लीन हो गया है, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान जो है वो अंदर रखने वाला है फ़िलहाल। बनाए हैं यमी यमी कोफ्ते। तो हमारे इधर ना बहुत स्पाइसी खाना बनता है एंड बहुत चटपटा। पहले तो मैं जब नई नई आई थी शादी करके, तो मेरे को तो सीरियसली बोलूँ तो बहुत घबराहट होती थी खाना खा के, और अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई है स्पाइसी खाना खाने की कि जब तक खाना स्पाइसी ना हो मुझे तब तक अच्छा ही नहीं। तो ये है मेरी प्रिट्टी सी थाली जिसमें है आलू गाजर मटर कोफ्ते और रोटी, और फिर मैंने कुछ टाइम के बाद एक ऑरेंज भी खाया। तो आधा दिन निकल चुका है एंड आई नो मैंने अभी तक बात नहीं लिया है, मैं नहाने जा रही हूँ। लाइक दिस इज़ माई संडे गाइज, इट्स अ चिल पिल डे। रूम काफ़ी सेट हो गया है, लंच बना दिया है, लंच कर लिया है। अब मैं बचा हुआ रूम सेट करके फिर रेडी होंगी फॉर माई संडेज इवनिंग मतलब मेरे मंडे की इवनिंग के लिए। और शाम को आकाश का थोड़ा सा काम था तो वो गए हैं बाहर। हम जयपुर से भी आए हैं, तो घूमने से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी इस टाइम पे है साफ सफाई। आई वांट टू वेक अप एंड माई रूम शुड लुक लाइक वाह। So guys, I'm all ready and शाम हो चुकी है and it's time to finally show you guys what I bought from Jaipur. First of all, I am a huge fan of handbags. तो मुझे ना बहुत तरह के पर्स रखने पसंद है एंड आई मेक श्योर कि मेरा हर एक पर्स जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी का हो। एंड राजस्थान गए थे तो पर्स हम कैसे नहीं लेके आते। सो आई बॉट दिस गॉर्जियस हैंड बैग। अगर इसे हम हैंग करते हैं, दिस इज़ लाइक एन एथनिक, अ वेरी बंजारा सॉर्ट ऑफ लुक वाला हैंड बैग। इसमें सारे फैब्रिक के पैचेस हैं एंड आई लव दीज टैसल्स। अब राजस्थान गए थे एंड मी बीइंग अ गर्ल, एक शॉपिंग ना करूँ, ज्वेलरी ना लूँ, पर्सेस ना लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो लेट मी फर्स्ट शो यू। तो हम आमेर फोर्ट जा रहे थे, तो जब हम आमेर फोर्ट घूम रहे थे वहाँ पे एक अंकल जी खड़े थे छोटा सा ऐसे बास्केट वाली शॉप लगा के। तो उनके पास थे 100 रुपीज़ के 3 पेयर ऑफ ईयरिंग्स एंड दैट टू ऑक्सीडाइज्ड। एंड आई लव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। ये मेरी पूरी छोटी सी कलेक्शन है जो मैं वहाँ लेके गई थी, और उसमें मैंने ये और ईयरिंग्स ऐड कर लिए वहाँ से बाय करके। सबसे पहले मैंने ये क्यूट सा पेयर लिया जो कि काफ़ी लंबा है, कि मेरा फेस काफ़ी गोल है, तो ऐसे लंबे जो ईयरिंग्स हैं ना वो मुझे काफ़ी लाइक मेरे फेस को टॉल दिखाते हैं। आप देखो ये ईयरिंग डालते ही मेरी जो लुक है वो चेंज हो गई है। इट्स वेरी क्यूट। इसमें ऐसे फ्लावर्स हैं और नीचे पूरे झुमके की शेप है। नेक्स्ट इज आई बॉट दिस गॉर्जियस ईयरिंग विद पिंक बीड्स। कुछ भी मैं पिंक या ग्रीन पहनूंगी तो साथ में कॉन्ट्रास्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। सी नीचे कितना प्यारा ये ऐसे जैसे भवन टाइप जो भी होता है, महल की खिड़की टाइप बना हुआ है। इट्स वेरी क्यूट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ईयरिंग्स आर ये नॉर्मल जो मेरे ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स हैं मेरे पास, उनसे तो ये बहुत लाइट वेट है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू गाइज माई मोस्ट फेवरेट बीड्स हैं, और मुझे ब्लैक कलर के बीड्स वाले ईयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ऑक्सीडाइज में। ये देखो ऊपर फ्लावर है, एकदम बटरफ्लाई टाइप बनी हुई है, और नीचे पूरा झुमका वाला स्टाइल बना हुआ है। ही 3-4 पर्सेस हम लेके आए बिकॉज हम घर में बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो जब भी कोई कहीं जाता है तो हम
कोई जाता है तो हमारे लिए लेके आता है, और इस बार हम गए थे तो हम भी सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे मीनाकारी का काम होता है। तो वी बॉट दिस ब्यूटीफुल मीनाकारी वाले इयररिंग्स। ये बड़े ही क्यूट है। एक पेयर ना मैंने अपने लिए भी लिया था, वो पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा है। आई होप उन्होंने रख दिया वो सामान में। कितना सुंदर है ये रंग, और ये डाले बड़े ही क्यूट लगते हैं। ओके गाइज, वी आर ऑलमोस्ट डन विद अ मिनी शॉपिंग हॉल एंड दिस इज द स्टार ऑफ दिस एंटायर शॉपिंग हॉल। तो जब हम आमेर फोर्ट गए थे, वहाँ पे उन्होंने हमें सैफरन गार्डन दिखाया था और बताया था कि जो वहाँ की रॉयल्टी है वो वहाँ पे फ्लावर्स ग्रो करके अपनी सिग्नेचर फ्रेगरेंसेस क्रिएट करती है। और मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। आई एम क्रेजी फॉर परफ्यूम्स एंड आकाश न्यू दिस। तो शॉप में घुसने से पहले वो शुरू हो गए, नहीं किसने देखना नहीं है, यहाँ पे देखना नहीं है, मतलब मजाक कर रहे थे। एंड फिर मेरे को परफ्यूम्स दिख गए और फिर उन्होंने हमें सारी फ्रेगरेंसेस ट्राई करवाई। जो वहाँ की महारानी थी, उनका मैं नाम भूल गई हूँ, वो बहुत ही ट्रेंडी कूल टाइप महारानी थी। उनकी ये वाली सिग्नेचर परफ्यूम वो यूज़ करते थे और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज़ द बॉटल, ये है इसकी पैकेजिंग। एंड गाइस, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। एंड इट्स लाइक एक इसको ऐसे अप्लाई करना है। This is 15 ml for 1500 and the thing is the fragrance is mind blowing. It's amazing. It's like so good, so good. The fragrance is, it's very unique. It's very unique. And the drawback is the packaging is awful. Like I would not even say it's okay, it's normal, it's awful. कि अगर रॉयल फैमिली अपने नाम पे ये सेल कर रही है, एंड आई थिंक फॉरेन से भी लोग बाय करते हैं। बाय द टाइम आई केम फ्रॉम जयपुर टू लुधियाना, आधा परफ्यूम जो था वो सारा निकल चुका था, क्योंकि जो इसके ऊपर सील थी सब कुछ वो बहुत ही आई वुड से अच्छी नहीं थी, एंड सब निकल गया। और अगर कोई इतना ट्रस्ट करके इतना एक्साइटमेंट से, लाइक आई बॉट इट फ्रॉम सो मच एक्साइटमेंट कि ये इट्स रॉयल फैमिलीज फ्रेगरेंस एंड कैसा लगेगा, मैं भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगी। आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ एंड आधा तो निकल गया है। सो एंड ऑल्सो जब हम इसे ऐसे करते तो डर लगता है जैसे कि नीचे ना गिरे, तो इसकी एप्लीकेशन भी ईजी नहीं है। एंड फ़िलहाल जो ये चीज़ है ये भी कोई मतलब इट्स नॉट पोर्टेबल कि अगर मैं इस बॉटल को कहीं लेकर जाऊँ, ये सुंदर है बस पड़ी हुई है ऐसे, इसे मैं कहीं लेके जाऊँ तो उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं है ये। तो फ्रेगरेंस इज़ गुड, लॉन्ग लास्टिंग भी ठीक है, बट पैकेजिंग इज़ नॉट गुड। बट सीरियसली द फ्रेगरेंस इज़ टू गुड, टू गुड। इट्स रिटन द फाइन इंडियन परफ्यूम। सो अगर कोई चीज़ ऐसे सेल हो रही है, आई थिंक इट डिज़र्व्स अ गुड पैकेजिंग टू, आई थिंक इट डिज़र्व्स अ गुड लॉन्ग लास्टिंग टू, बिकॉज जयपुर इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं एंड व्हेन दे बाय आवर प्रोडक्ट्स, आई थिंक हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। सो लॉन्ग लास्टिंग के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स भी कभी इतना लास्ट नहीं करते हैं, बट the packaging, at least I request them, if someone watches this, please make the packaging good. I'm so disappointed with the packaging. And I found the pair that I bought for myself, guys. इसकी मेरे पास वाइट और ग्रीन कलर में कुछ भी नहीं था, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। कुछ ऐसा दिखता है ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे ग्रीन टॉप के साथ। एकदम से बहुत ठंड हो गई है क्योंकि शाम हो गई, तो मैंने अपने टॉप के ऊपर एक जैकेट डाल ली है। अब तक तो मैं टशन मार रही थी अपने टॉप में सिंपल से एकदम घूम के, पर सर्दी में जैकेट तो डालनी ही पड़ती है। 2 days back we went on a trip with our friends and आज उनकी यूके की फ़्लाइट थी, तो अभी उनको बाय करके हटे हैं हम। इट्स नॉट ईजी। सो गाइज, आज प्रॉपर मंडे संडे मनाया जा रहा है। सारी पार्टीज़ एक तरफ होती हैं और कोल्ड ड्रिंक, नूडल वाला बर्गर और ब्लू चिप्स, ये वाली पार्टी एक तरफ। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना ये खाकर, अब तो मैं इंजॉय करने वाली हूँ। साथ में बच्चे भी खा रहे हैं चिप्स, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हमारा मंडे संडे मनाया जा रहा है।